सेम बॉल्डनेस, डिफरेंट स्ट्रैटेजी, डिफरेंट रिजल्ट। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर दो पेशेंट्स की बॉल्डनेस का ग्रेड सेम है तो उनका ट्रीटमेंट और फाइनल रिजल्ट भी बिल्कुल सेम होंगे, लेकिन रियलिटी इससे काफी अलग है। सेम ग्रेड की बॉल्डनेस होने के बाद जब हमारे एक्सपर्ट्स स्कैल्प को क्लोजली एनालाइज करते हैं तो बॉल्डनेस पैटर्न, हेयर डेंसिटी, डोनर स्ट्रेंथ और हेयर डायरेक्शन नजर आता है, और यही डिफरेंस हर पेशेंट के लिए एक यूनिक ट्रीटमेंट प्लान बनाना जरूरी बना देता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान के साथ हो तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कैसे सेम ग्रेड की बॉल्डनेस में भी डॉक्टर्स का अप्रोच हर पेशेंट के लिए अलग होता है, कैसे हेयरलाइन डिजाइन, ग्राफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन और इम्प्लांटेशन टेक्निक को पेशेंट के स्कैल्प के अकॉर्डिंग कस्टमाइज किया जाता है ताकि रिजल्ट नेचुरल लगे, ओवरडन नहीं। साथ ही हम पेशेंट्स का रियल एक्सपीरियंस भी जानेंगे, उनके डाउट्स, एक्सपेक्टेशंस और सर्जरी के बाद उनका कॉन्फिडेंस कैसे चेंज हुआ। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट कंसीडर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको समझाएगी क्यों वन साइज फिट्स ऑल हेयर ट्रांसप्लांट में कभी काम नहीं करता। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ रिजल्ट्स नहीं, उनके पीछे की साइंस भी रिवील होने वाली है। ये है सौरभ और राहुल, जिनके स्कैल्प पर डिफ्यूज ग्रेड 6 स्टेज की बॉल्डनेस प्रेजेंट थी। इनकी जर्नी में आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि डिफ्यूज पैटर्न बॉल्डनेस क्या होती है और कैसे स्कैल्प को अफेक्ट करती है। डिफ्यूज पैटर्न बॉल्डनेस में बाल सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया से गायब नहीं होते, बल्कि पूरे स्कैल्प पर थिनिंग आ जाती है। हेयरलाइन, फ्रंटल एरिया, मिड स्कैल्प और क्राउन सब एरियाज में डेंसिटी यूनिफॉर्मली कम होती रहती है। इसमें स्कैल्प स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है, लेकिन पूरी तरह से बाल पैच नहीं बनते, जो इसे नॉर्वुड बॉल्डनेस से डिफरेंट बनाता है। सौरभ और राहुल दोनों के केस में स्कैल्प पर नेचुरल हेयर प्रेजेंट थे, लेकिन उनका काउंट डिफरेंट था। सौरभ के केस में स्कैल्प पर अभी भी कंपैरेटिवली ज्यादा नेटिव हेयर प्रेजेंट थे, जबकि राहुल के स्कैल्प में नेटिव फॉलिकल्स का काउंट काफी कम हो चुका था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डिफ्यूज पैटर्न बॉल्डनेस हेयर लॉस की ड्यूरेशन, जेनेटिक सेंसिटिविटी, हार्मोन्स, डीएचटी रिस्पॉन्स और मेडिकल हिस्ट्री पर डिपेंड करता है। राहुल के केस में हेयर लॉस ज्यादा सालों से एक्टिव था, जिसके कारण फॉलिकल्स ग्रेजुअली मिनिएचराइज होते गए और वीक होकर लॉस्ट हो गए। सौरभ ने कंपैरेटिवली अर्ली स्टेज पर कंसल्ट किया, इसलिए उनके काफी नेटिव फॉलिकल्स अभी भी अलाइव थे, बस अंडर डेंस और थिन हो चुके थे। इसी वजह से सेम ग्रेड की बॉल्डनेस होने के बावजूद स्कैल्प कंडीशन और ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी दोनों अलग होती हैं, और हर पेशेंट के लिए प्लानिंग इंडिविजुअलाइज्ड की जाती है। चलिए अब सौरभ से जानते हैं कि उन्होंने सर्जरी से पहले क्या चैलेंजेस फेस किए। Hello, myself Saurav. My age is 26. Today I am at QST clinic for my hair transplant surgery. Basically, I am searching so many options from last 1 to 2 years about hair transplant and doing all medications, and I have noticed hair fall. So finally, I have decided my hair transplant surgery at QST clinic हरिद्वार। वही बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड शैम्पू वो सब मैंने ट्राई किया। बेसिकली जो एक कॉज निकल के आता है जेनेटिक, क्योंकि मेरे जो जेनेटिक्स में है फादर को, ग्रैंडफादर को, सभी को कहीं ना कहीं हेयर लॉस की प्रॉब्लम रही है। तो फाइनली मैंने डिसाइड ये किया कि हेयर ट्रांसप्लांट ही बेस्ट ऑप्शन है, और इसलिए मुझे QST सबसे ज्यादा बेस्ट लगा, जो कि हरिद्वार में ही है। और अगर मैं बात करूँ कि सर्जरी के बारे में मैंने घर में डिस्कस किया, तो मैंने QST के बारे में थोड़ा बहुत बताया। क्या उन्होंने कहा कि चलो ठीक है कराई ले, कोई रिजल्ट भी देखते हैं, आ ही जाएगा जब मन है तेरा तो। और बाकी ओपेट्स के बारे में मैंने बताया कि 2-3 दिन का प्रोसीजर है, तो ऐसे से है, इतना भी मतलब बताते हैं घर में कि ऑपरेशन ऐसा कुछ ऑपरेट होगा तो काफी पैनिक हो जाते हैं, बट उसके बारे में फिर मैंने उन्हें बताया कि इतना ज्यादा पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, मतलब पैनिक होने वाली सिचुएशन नहीं है कि फैमिली मेंबर्स को ज्यादा टेंशन वाले लगे या कुछ ज्यादा, और रिस्की भी नहीं है अगर देखा जाए तो। अगर एक अच्छी जगह से आप आ रहे हो तो रिस्की भी नहीं है। दूसरा, इतनी भी बड़ी बातचीत नहीं थी घर पे कि ज्यादा पैनिक हो पाए, क्योंकि लास्ट ईयर बड़े भैया ने कराया था, जैसे मैंने पहले बताया वीडियो में, QST से कराया था, तो उन्होंने उनके रिजल्ट के बारे में पता ही है कैसा था प्रोसीजर ओवरऑल उनको, मतलब। और यदि मैं डाउट्स की बात करूं तो डाउट्स में मुझे थोड़ा ग्रोथ का ही है कि कई बार ऐसा होता है ना कि फ्रंटल हेयर लाइन थोड़ी आर्टिफिशियल लगती है, वो थोड़ा डाउट्स मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया कि नेचुरल लुक ही आएगा, और दूसरी PRP सेशंस बताए हैं, कुछ PRP सेशंस चलेंगे। वो सब डाउट्स का पार्ट नहीं है, वो पार्ट ऑफ ट्रांसप्लांट ही कह सकते हो, डाउट्स नहीं है। बाकी तो सब ओवरऑल अच्छा ही ग्रोथ एक्सपेक्ट करता हूँ कि अच्छी ग्रोथ आ जाए, तो उसके लिए तब तक आप देखते रहिए, QST जुड़े रहिए। थैंक यू। इस एडवांस स्टेज ऑफ बॉल्डनेस में सौरभ की हेयरलाइन साइड से ज्यादा रिसीड हुई थी, फ्रंटल टफ और रिमेनिंग फ्रंटल एरिया में थिनिंग क्लियरली विजिबल थी। मिड स्कैल्प और क्राउन रीजन भी थिनिंग से अफेक्ट हो चुका था। बॉल्डनेस की वजह से सौरभ की अपीयरेंस डल और एज्ड लग रही थी, लेकिन पॉजिटिव पार्ट ये था कि डोनर एरिया डेंसली पॉपुलेटेड था और हेल्दी प्लानिंग में था, जो फ्यूचर प्लानिंग के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करता है। राहुल के केस में हेयरलाइन रिसीड नहीं हुई थी, बल्कि सेवरली थिन हो चुकी थी। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में भी डेंसिटी काफी लो विजिबल थी। क्राउन रीजन में स्वेल विजिबल था, लेकिन वॉल्यूम नहीं, और इस वजह से ओवरऑल स्कैल्प
स्कैल्प स्पार्सली थिन नजर आ रहा था, लेकिन डोनर एरिया हेल्दी कंडीशन में था, जिसके प्रॉपर यूटिलाइजेशन से पेशेंट के लुक को चेंज किया जा सकता है। दोनों का ग्रेड सेम था, लेकिन स्कैल्प कंडीशन कंप्लीटली डिफरेंट थी, जिस वजह से दोनों के लिए ट्रीटमेंट अप्रोच भी कंप्लीटली कस्टमाइज प्लान की गई। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक ट्रस्टेड क्लिनिक ढूंढ रहे हैं तो हमारे एक्सपर्ट से कंसल्ट कीजिए या फिर दिए गए नंबर पे अपने स्कैल्प की पिक्चर शेयर कीजिए, वो आपको हेयर सोल्यूशन के लिए गाइड करेंगे। बॉल्डनेस को अच्छे से एनालाइज करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने दोनों के हेड को शेव किया और अच्छे से मेडिकेटेड सॉल्यूशन से क्लीन करने के बाद हेयर लाइन डिजाइन करी। सौरभ के केस में हेयर लाइन ग्लबेला पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करके वी शेप में डिजाइन करी गई थी अकॉर्डिंग टू हिज फेशियल फीचर्स। हेयर लाइन के साथ कंप्लीट अफेक्टेड एरिया को आउटलाइन किया गया था ताकि कंप्लीट अफेक्टेड एरिया की क्लियर गाइडेंस मिले। राहुल की हेयर लाइन फेस शेप के अकॉर्डिंग राउंड शेप में डिजाइन करी गई थी और इसके साथ कंप्लीट अफेक्टेड एरिया भी आउटलाइन किया गया था, लेकिन स्कैल्प ज्यादा अफेक्टेड होने की वजह से उनकी सर्जरी 2 सेशंस में प्लान की गई थी। फर्स्ट सेशन में हमारे एक्सपर्ट्स हेयर लाइन, फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प रिस्टोर करेंगे। क्राउन रीजन को सेकंड सेशन के लिए प्रिजर्व किया गया है। ये मार्किंग्स सर्जरी के टाइम पर एज अ रोड मैप यूज होती है, जिससे एक्सपर्ट्स को अफेक्टेड एरिया का क्लियर व्यू मिलता है। दोनों के हेयर ट्रांसप्लांट की प्लानिंग उनकी इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग की गई है ताकि बैलेंस नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स अचीव हो। हेयर लाइन डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद सर्जरी स्टार्ट हुई, जिसमें सबसे पहले पेशेंट के स्कैल्प पर लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया ताकि सर्जरी कंप्लीटली पेनलेस और कंफर्टेबल रहे। इसके बाद रिसिपिएंट एरिया में स्लिट्स क्रिएट करके QHT टेक्निक को फॉलो करते हुए एक्सट्रैक्शन एंड इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। 10 से 12 घंटे में सर्जरी कंप्लीट हुई और उसके बाद सौरभ ने अपना ओवरऑल सर्जरी एक्सपीरियंस शेयर किया। चलिए जानते हैं उनसे कि कैसी रही उनकी सर्जरी। हेलो एवरीवन, थैंक यू QST फॉर हैविंग मी। माय नेम इज सौरभ एंड मेरी सर्जरी देख सकते हैं आप अब कंप्लीट हो चुकी है। दोनों एरिया से फ्रंटल एरिया पे, जो फ्रंटल एरिया पे बाल्डनेस थी उसमें सर्जरी 8 से 9 घंटे की सर्जरी चली है। सुबह 8 बजे मुझे बुलाया गया था और अप्रोक्स में मतलब 7-8 घंटे में मैं फ्री हुआ हूँ। लेकिन ओवरऑल उससे अलग जो मैं बताऊँ आपको एडिशनल कि QST आप एक्सपेक्ट करो ना, उससे नेक्स्ट लेवल की फैसिलिटी आपको दे पा रहा है। आप जो चीज एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मुझे नहीं लगता कोई हेयर ट्रांसप्लांट सेक्टर में ऐसा कुछ कर पा रहा होगा जितना QST कर पा रहा है। आपको मील्स के लिए भी मतलब ब्रेकफास्ट, आपका स्टार्टर, रिफ्रेशमेंट जो आपको चाहिए, लंच भी आएगा, सब कुछ ओवरऑल इतना सपोर्टिव है कि ना आपको लगता है कि आप क्लिनिक में नहीं हो, आप फैमिली में बैठे हो। ऐसा मुझे तो ऐसा ही फील हुआ। एवरीथिंग इज बी ऑन टाइम, ना आपको वेटिंग करना पड़ेगा। टीम कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। डॉक्टर्स बीच में आके आपसे बहुत अच्छा फीडबैक लेते हैं कि क्या चल रहा है, क्या सपोर्टिव नहीं है। दूसरा जो हायर अथॉरिटी बैठी है QST के ऊपर, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि QST के ऊपर जो हायर अथॉरिटी बैठी है स्टाफ की एब्सेंस में आपसे फीडबैक लेती है कि क्या फीडबैक चल रहा है एक्चुअल में। तो उन्होंने मुझसे कई बार फीडबैक लिया बीच बीच में, जैसे इंटरवल होता था, कुछ आधे घंटे का इंटरवल जैसे मिलता था स्टाफ को भी और मुझे भी। तो वो फीडबैक लेती थी क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है, क्या क्या आपको गुड लग रहा है वहां पे, क्या बैड लग रहा है। तो ओवरऑल मैंने कुछ बैड नोटिस किया नहीं। मुझे तो एक्सपेक्ट जो कर रहा था ना उससे मिलियन टाइम बेटर ही मिल लगा। ओवरऑल QST बेस्ट है मेरे लिए। तो अगर मैं रिकमेंड करूँ किसी और को भी तो आप QST प्रीफर कर सकते हैं। अदरवाइज तो ट्रांसप्लांट में मुझे और बेस्ट ऑप्शन लगता ही नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि मैंने नोटिस किया कि मेरे साथ काफी मतलब जिनकी ओटीज प्लान थी आज अलग अलग ओटीज में, कोई पुणे से है, कोई गुजरात से है, कोई अदर स्टेट से है। वो कह रहे हैं आप तो बहुत अच्छे हो, आप हरिद्वार में रह के QST में करा रहे हो, हम इतनी दूर से आए हैं। एक पेशेंट आया हुआ था PRP के लिए, मैंने उसको रिजल्ट बहुत अच्छा देखा, मैं रिजल्ट से बहुत इंस्पायर हुआ। जो है ग्वालियर से आया हुआ है पर्सन और कह रहा है मैं रात से चला था ट्रेन में और ऐसे सुबह के लिए बहुत अच्छा डील किया गया कि उसको भी आते ही ब्रेकफास्ट वगैरह सब की, मतलब ऐसे गेस्ट ट्रीट करते हैं ना, घर में कोई गेस्ट आता है ऐसे ट्रीट करते हैं, ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। दूसरा QST की जो टेक्निक है ना वो मुझे ज्यादा बेस्ट लगी। बेस्ट इस वे में लगी कि QST में क्या है कि जो आपका डोनर एरिया है, इस डोनर एरिया से ना तुरंत हेयर रिमूव करा के तुरंत आपके जो रेसिपिएंट एरिया है वहां पे शिफ्ट कर दिया जाता है। मतलब उसी बीच क्या है कि जो टाइम इंटरवल है ना बहुत कम रहता है, तो उससे क्या है कि आपकी एडेप्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है कि इजिली एक्सेप्ट हो जाएगा वो आपकी बॉडी के अंदर। मतलब वो आउटर एनवायरमेंट में बहुत कम टाइम समय के लिए रह पा रहा है, जिसकी वजह से तो आप देखते हैं कि फिनिशिंग से ही मैं इंस्पायर हो रखा हूँ कि फिनिशिंग क्या है, मस्त फिनिशिंग आ रखी है। मैंने और वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, तो पहले दिन तो बहुत रफ स्कैल्प रहता है, लगता ही नहीं ट्रांसप्लांट कराया है, कुछ अलग ही करा लिया है, मुझे लगता है। लेकिन सेम मुझे वही फील हुई, बिल्कुल नेचुरल लुक दिया, जैसे नेचुरल हेयरलाइन मेरी आई हुई थी पहले से, वैसे ही आप देख भी सकते हैं फ्रंटल एरिया ऐसी हेयरलाइन थी। अगर मैं आपको पुरानी फोटो दिखाऊं अपनी कोई 2017, 18, 19 की अप्रोक्स की, और नेचुरली लग रहा है बिल्कुल जो शिफ्टिंग हेयर ग्राफ्ट लगाए हैं। तो ये तो थी मेरी जर्नी जो अब तक हेयर ट्रांसप्लांट की हुई है। बाकी नेक्स्ट सेशन डॉक्टर ने बताया
बताएं कि अब आपकी पीआरपीज होनी है, कुछ पीआरपीज का सेशंस होगा, उसमें ग्रोथ में और ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा और जो भी डॉक्टर सपोर्ट्स है वो सब मिलेगा। तो तब तक के लिए आप क्यूएसटी से जुड़े रहिए, देखते रहिए और एक अच्छा रिस्पॉन्स मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे हेयर्स का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा। थैंक यू क्यूएसटी फॉर ऑल सपोर्ट्स एंड ऑल गाइडेंस। प्रोसीजर के टाइम पर सौरभ के स्कैल्प पर हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इंप्लांट किए गए थे ताकि नेचुरल लुक क्रिएट हो। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इंप्लांट किए गए थे जिससे स्कैल्प पर रिक्वायर्ड डेंसिटी डेवलप होगी। क्राउन रीजन में स्वर्ल पैटर्न को वॉल्यूमिनस बनाने के लिए सेम फॉलिकल्स को डिफरेंट एंगल्स में इंप्लांट किया गया था जिससे ग्रोथ नेचुरल फ्लो में होगी। सौरभ के केस में टोटल 4200 ग्राफ्स इंप्लांट किए गए थे जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। राहुल के स्कैल्प पर भी सेम अप्रोच को फॉलो करते हुए फॉलिकल्स इंप्लांट किए गए थे। हेयरलाइन जोन में नेचुरल लुक क्रिएट करने के लिए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इंप्लांट किए गए थे। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में वॉल्यूम और डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इंप्लांट किए गए थे। राहुल के केस में इंप्लांटेशन मिड स्कैल्प तक लिमिटेड था और क्राउन रीजन को सेकेंड सेशन के लिए प्रिजर्व किया गया था। इस केस में भी टोटल 4200 ग्राफ्स इंप्लांट किए गए थे जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। दोनों के केस में सेम नंबर ऑफ फॉलिकल्स इंप्लांट किए गए हैं लेकिन कवरेज एरिया और प्लानिंग डिफरेंट थी। अगर आप भी अपने लुक्स को बदलना चाहते हैं तो अपने नियरेस्ट हरिद्वार, दिल्ली, गुड़गांव, हैदराबाद किसी भी लोकेशन पर क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। सर्जरी के बाद दोनों पेशेंट्स ने मल्टीपल टाइम्स फॉलोअप के लिए क्लिनिक विजिट किया था। चलिए पहले जानते हैं सौरभ से कि उनका 1 महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा नाम सौरभ है। 1 मंथ पहले हेयर ट्रांसप्लांट कराया था लास्ट 14 को और आज मेरा 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है और मैं आज पीआरपी कराने आया हूँ क्यूएसटी क्लिनिक पे। अगर मैं अपनी स्टार्टिंग जर्नी से बताऊँ तो ऑलमोस्ट 13 को मैं आया था, जो पूरा हेयर ट्रिमिंग वगैरह, काउंसलिंग, डाउट्स क्लियरेंस एंड अदर ऑल्स जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क था क्यूएसटी का वो कंप्लीट हुआ। स्लिट मेकिंग हुआ था। नेक्स्ट डे मेरा हेयर ट्रांसप्लांट यानी 14 को हो गया था। कि डॉक्टर टीम बहुत कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव थी मेरे लिए। प्रोसीजर मैं बताऊं तो 14 को मेरा 8 to 10 आवर्स का प्रोसीजर चला था जिसमें बीच में लंच ब्रेक्स वगैरह जो है ऑल मतलब कंफर्टेबल अकॉर्डिंग टू यू चलता रहा प्रोसीजर। मुझे कुछ ऐसा लंबा टाइम नहीं लगा मतलब 40 में कि बहुत लंबी ओटी जा रही है। शेडिंग फेस की मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट आफ्टर 15 डेज थोड़ा बहुत मुझे दिखने लगा था और अभी भी चल ही रहा है। मतलब कि शेडिंग फेस में हेड वॉश करता हूं तो नॉर्मली कुछ हेयर्स में दिख जाते हैं तो वो शेडिंग फेस का ही पार्ट है। 1 मंथ में चल रहा है। 15 डेज से स्टार्ट हुआ था। डोनर एरिया था उसमें हीलिंग आफ्टर 10 डेज अच्छी वेल एंड रिकवर हो गई थी। कोई ऐसा नमनेस या कोई पेन वगैरह नहीं हुआ। कुछ लगता ही नहीं कि सिर में कुछ हुआ है। स्टार्टिंग में तो लगता था, अब तो बहुत स्मूथली चल रहा है मेरे लिए। आफ्टर हेयर लाइन जो डिजाइन हुई थी वो भी मुझे अच्छी लगी कि मतलब जितना जो मेरा फेस कट है उसके अकॉर्डिंग अच्छी हेयर लाइन डिजाइन हुई थी। मतलब मुझे पसंद आई वाली हेयर लाइन। थैंक यू क्यूएसटी। मिलता हूँ मैं अभी अपनी फर्स्ट पीआरपी के बाद। 1 मंथ कंप्लीट होने पर सौरभ के स्कैल्प पर पोस्ट ट्रांसप्लांट शेडिंग फेज क्लियरली विजिबल था जिसमें अभी 30 से 40% फॉलिकल्स शेड हो चुके थे और नेटिव फॉलिकल्स अपने नेचुरल पेस पर ग्रो कर रहे थे। इस फॉलोअप विजिट पर सौरभ ने अपनी फर्स्ट पीआरपी थेरेपी भी ली थी जिससे फॉलिकल्स स्टिमुलेट होते हैं और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। ओवरऑल 1 मंथ में पॉजिटिव रिकवरी साइंस विजिबल थे और हीलिंग स्मूथ थी। राहुल ने सर्जरी के बाद 2 महीने कंप्लीट होने पर फॉलोअप के लिए क्लिनिक विजिट किया था। इस स्टेज पर उनके ट्रांसप्लांटेड एरिया में इनिशियल शेडिंग विजिबल थी। जस्ट लाइक सौरभ, नेटिव फॉलिकल्स अपने नेचुरल पेस पर ग्रो हो रहे थे और डोनर एरिया कंप्लीटली हील हो चुका था। राहुल ने भी इस विजिट पर अपनी फर्स्ट पीआरपी थेरेपी ली थी जिससे हीलिंग फास्ट होगी और फॉलिकल्स जल्दी ग्रोथ फेज में एंटर करना स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट और सेकंड मंथ में सौरभ और राहुल की प्रोग्रेस थोड़ी सिमिलर है जिसमें हेयर लाइन के भी इनिशियल ट्रेसेस विजिबल थे और ओवरऑल स्कैल्प भी सेम हीलिंग इंडिकेट कर रहा था। अगर आपके भी बाल पतले हो रहे हैं तो आप अपने स्कैल्प की पिक्चर्स हमें भेजिए। हमारे डॉक्टर्स आपकी करंट स्टेज को समझेंगे और बताएंगे कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट की नीड है या नहीं, या फिर सिर्फ मेडिकेशन और पीआरपी से आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी हो सकती है। अब जानते हैं पेशेंट्स की लास्ट शेड प्रोग्रेस के बारे में जिसमें उन्होंने अपनी जर्नी का ओवरऑल एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। तो पहले सौरभ से जानते हैं कि उनके ये 6 महीने कैसे रहे। मेरा नाम सौरभ है और आज मैं आया हूँ क्यूएसटी अपने 4 पीआरपी के लिए। हेयर ट्रांसप्लांट कराए हुए 6 मंथ हो गए। 6 मंथ की जर्नी है अभी। आज 4 पीआरपी का मन क्या करा लेता हूँ तो चलता है मल्टीविटामिन्स वगैरह, उसके लिए आया था तो सोचा पीआरपी भी करा लेता हूँ। तो मैं आज क्यूएसटी आया हूँ अपनी 4 पीआरपी के लिए। ओवरऑल 6 मंथ जर्नी की मैं बात करूँ तो ये काफ़ी अच्छी थी और टोटली स्मूथ एंड गुड एंड वेल थी। स्टार्टिंग में डाउट्स रहते हैं, मेरे भी थे। मतलब यहाँ के जो स्टाफ थे वो काफ़ी फैमिलियर थे तो उन्होंने मुझे बताया ऐसे ऐसे है। और दूसरा क्या है, रिजल्ट की मैं बात करूँ तो ऑलरेडी जो
मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने यहाँ से कराया था हेयर ट्रांसप्लांट ना, तो मुझे पता था यहाँ का कि रिजल्ट कैसे है और कैसे यहाँ का फीडबैक है सब कुछ। तो उस हिसाब से मैंने फिर डिसीजन लिया कि करा ही लेता हूँ। और आफ्टर 6 मंथ आपके सामने हुई आज मेरे रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो चेंजेस आपको दिखेंगे, लुक्स में इंप्रूवमेंट है, एज भी थोड़ी ही पीछे जा रही है लगता है, तो कई जने बोलते हैं इस चीज़ को ना। जनरली मैं आपको बताता हूँ रिसेंटली इंसिडेंट, रैंडमली बार शॉप पे गया, तो मैंने उसने कटिंग वगैरह कर ली, मैंने बोला भाई कुछ चेंजेस दिखा तुझे मेरे हेयर में? कह रहा नहीं। मैंने कहा कुछ और? कह रहा नहीं। मैंने कहा हेयर ट्रांसप्लांट के हेयर, उसने कट भी कर दिए मेरे हेयर, उसको पता नहीं हेयर ट्रांसप्लांट है। मतलब इसका प्रोफेशनल है, वही नोटिस कर पा रहा, तो मतलब नेचुरल जा रहा है। अगर मैं चेंजेस की बात करूँ तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस का है, या फिर अगर वो कहीं जा रहा है तो पहले क्या करेगा, कहीं एंटर होने से पहले या कुछ अपने हेयर को सेट करता है। अभी क्या सीन है कि हेयर सेट नहीं करने जैसे है, मतलब लुक अच्छा ही जाएगा, वो रहता है इंटरनली कॉन्फिडेंस आदमी को, मतलब बूस्ट ही रहता है कि हाँ भाई जो भी होगा लुक अच्छा ही होगा। ये है थोड़ा। फिर हेयर से ना एज का बहुत रिलेशन है। अगर हेयर अच्छे हैं तो आदमी की ना एज 5-6 साल पीछे चलती है, हेयर चले जाए तो मतलब लगता है कि एज बहुत ज़्यादा हो गई, ये इसका फैक्टर पड़ता है। तो भाई मेन प्रिकॉशंस 1 वीक का है, उसके बाद जनरली स्मूथली चलता रहेगा। दूसरा, अगर 14 के पास मैसेज आएगा आपके 6 मंथ कंप्लीट हो गए, मुझे खुद नहीं पता था कि 6 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं हेयर ट्रांसप्लांट की, मैसेज करते हैं, मतलब उनकी तरफ से फीडबैक और टीम सपोर्ट सब रहता है ना, तो काफी मतलब सपोर्टिव लगता है कि मतलब आप तो वही बार को भूल जाओगे, लेकिन आपके बारे में बताते रहेंगे मेडिकेशन खत्म हो रहा है आपका, ये हो रहा है, ऐसे नहीं ऐसे फॉलो अप लेना है। तो वो स्टार्टिंग से रहता है, फर्स्ट डे से ही है। अगर आप मैं अपने फोन में दिखाऊं ना आपको, तो फर्स्ट डे से ही फॉलो अप चल रहा है मेरा अब तक। अब हर चीज की फोटोज लेते हैं, हर चीज की डिटेल्स मांगते हैं, कुछ फीडबैक है तो इमीडिएट कस्टमर केयर सपोर्ट है। दूसरा क्या है कि वो वन वीक ही था जो प्रिकॉशंस बताते हैं, जैसे स्लाइन स्प्रे करना होता है, वही सब चीजें थी। उसके 1 वीक बाद तो मैं स्मूथली अपने वर्क में भी आ गया था, कोई ऐसा नहीं था। बस ये कि जनरल आपको हाइजीन मेंटेन करना होता है, कैप वगैरह लगानी होती है, और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद लोग सोचते हैं कि कुछ ये नहीं करना है, स्ट्रेस आएगा, ये आएगा। मैं बहुत स्मूथली निकालता हूँ, चलता हूँ, मतलब वर्क करता हूँ अपना, तो सब अच्छा चलता है, ऐसा कुछ नहीं, रिजल्ट भी अच्छे हैं आपके सामने। अगर मैं QST की रेटिंग की बात करूँ तो 10 में से मैं 9 तो देना चाहूँगा। और कोई पूछे 1 क्यों काटे, तो मेरे पास उसका जवाब नहीं है, लेकिन ये 10 आउट ऑफ 10 रहेंगे तो इंप्रूवमेंट नहीं होता। जहाँ आदमी सोचता है ना कि पूरा आ गया, मार्क्स आ गए, तो वो अपने आप को इंप्रूव नहीं करता। लेकिन मैं चाहता हूँ QST धीरे धीरे कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लाता रहे। बहुत इंप्रूवमेंट है QST के अंदर, इंप्रूवमेंट नहीं मतलब वो आप तो कह नहीं सकते, लेकिन वो करते हैं। तो उससे ज्यादा वो ये है कि 10 आउट ऑफ 9 मैं इस वजह से दे रहा हूँ कि अपने आप कुछ चेंजेस करते हैं। ऐसा नहीं है, टीम बहुत अच्छा वर्क करती है, अच्छा कस्टमर सपोर्ट है, हर चीज अच्छी है। 6 महीने में सौरभ के स्कैल्प पर इम्प्रेसिव हेयर ग्रोथ विजिबल थी, जिससे उनका पूरा लुक चेंज हो चुका था। हेयरलाइन परफेक्टली फेशियल फीचर्स को फ्रेम कर रही थी और टेम्पल्स के साथ सीमलेस ट्रांजिशन क्रिएट कर रही थी। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में डेंस वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ डेवलप हो चुकी थी, जो स्कैल्प को नेचुरली कवर्ड लुक दे रही थी। क्राउन रीजन में नेचुरल स्वर्ल पैटर्न क्लियरली रेप्लिकेट हो रहा था, जिसके अराउंड वॉल्यूम और डेंसिटी काफी इंप्रूव हो चुकी थी। इस स्टेज पर सौरभ अपनी एज के अकॉर्डिंग यंग, फ्रेश और एनर्जेटिक नजर आ रहे थे, और उनका कॉन्फिडेंस उनके ओवरऑल अपीयरेंस में क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा था। राहुल ने अपने फाइनल फॉलो अप के लिए 12 महीने कंप्लीट होने पर विजिट किया था, जिसमें उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। चलिए जानते हैं उनसे कि ये 1 साल की जर्नी उनके लिए कैसी थी। मेरा नाम राहुल कुमार गुप्ता पड़ेगा, मेरा एज 33 है, 1 ईयर्स हो गया मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का। मैं अपना 5th PRP लेने आया हूँ। हेयर फॉल हो रहा था, डॉक्टर से सल्यूट किया तो बोला कि डैंड्रफ की वजह से बाल, फिर वो डैंड्रफ इशू हुआ, फिर अभी गिरता है, कम गिरता है बाल। 1 साल पहले मैं जब खुद को देखा था, आज देखता हूँ तो मैं खुद को अपने शीशे में नहीं पहचान पाता हूँ कि मैं ही हूँ। बहुत अच्छा, यहाँ के स्टाफ से लेके डॉक्टर जितना है सब कुछ अच्छा है। कंटिन्यू 2-3 महीने तक फोन आता है, अभी भी आता है, महीना 2 महीना पे फोन आता है, कोई इशू है तो हम लोग डॉक्टर से अपना बोलते हैं कि ये दिक्कत है, वो लोग फिर अपना फोन करके बताते हैं। मेरा फ्रेंड एक कराच के यहाँ से गया था, उसका रिजल्ट काफी अच्छा था। वो बोलते हैं यार तू तो पहचान में नहीं आता। पहले खुद को आदमी कपड़ा पहनता था तो कुछ और लगता था, अब पहनने पे खुद को अच्छा दिखता है। कोई भी कपड़ा पहनो अच्छा लगता है। 100% आप आइए QST में, अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराइए, बेस्ट रिजल्ट पाइए। 12 महीने में राहुल के स्कैल्प पर डेंस वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ प्रेजेंट थी, जिससे उनकी ओवरऑल अपीयरेंस काफी इंप्रूव हो चुकी थी। हेयर लाइन शार्पली डिफाइंड शेप में विजिबल थी और फेस को परफेक्टली फ्रेम कर रही थी। सर्जरी से पहले सौरभ का स्कैल्प डिफ्यूज थिनिंग, रिसीडेड साइड्स और अंडर डेंस क्राउन की वजह से डल लग रहा था, लेकिन 6 महीने में उनकी हेयर लाइन नेचुरली रिस्टोर हो चुकी थी। फ्रंटल और मिड स्कैल्प में डेंस हेयर ग्रोथ डेवलप हो गई थी और क्राउन एरिया में नेचुरल स्वर्ल के साथ विजिबल वॉल्यूम आ चुका था। बिफोर सर्जरी और 6 मंथ्स के रिजल्ट्स में डिफरेंस क्लियरली विजिबल है, और अब आप देख सकते हैं बिफोर सर्जरी और 6 मंथ्स की पिक्चर्स में डिफरेंस क्लियरली विजिबल है। सर्जरी से पहले राहुल का स्कैल्प यूनिफॉर्मली थिन था, जिसमें फ्रंटल एरिया, मिड स्कैल्प और क्राउन में क्लियर लैक ऑफ डेंसिटी विजिबल थी। 12 महीने में हेयर लाइन शार्पली डिफाइन हो चुकी थी। फ्रंटल और मिड स्कैल्प में डेंस वॉल्यूमिनस
ग्रोथ आ चुकी थी, जिससे ओवरऑल स्कैल्प कवरेज और अपीयरेंस काफी इंप्रूव हो चुकी थी और उनकी बिफोर सर्जरी और 12 मंथ्स रिजल्ट्स में डिफरेंस क्लियरली विजिबल है। अब दोनों पेशेंट्स अपनी इंप्रूव्ड अपीयरेंस के साथ लाइफ को फुल्ली एंजॉय कर रहे हैं और अपने अकॉर्डिंग बालों को स्टाइल कर पा रहे हैं, जो बॉल्डनेस की वजह से पहले लिमिटेड था। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।